यादें बस तेरी। तू खो गया लम्हों की तरह, क्या हो गया किस्मत को मेरी। है मेरे दिल कहीं और चल, दर्द ही दर्द है ये सफर। मैं उसके पास जाऊंगी, उसे कहूंगी कि मैं वैसे उसके साथ रहने को तैयार हूँ जैसे वो चाहती। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या रहा है ना, जब मैं वजदान को भूलना चाहती थी तो तुम वजदान वजदान करती रहती थी। अब मैं अरसलान को भूलना चाहती हूँ तो तुम अरसलान अरसलान करती रहती हो। अरसलान को एक से एक खूबसूरत और समझदार लड़की मिल जाएगी। खाला। अरसलान, आपके मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप जा सकती हैं। मेरे दिल कहीं और चल। तुम कहना क्या चाहते हो? बस ये कि मैं क्विट कर रहा हूँ। अब मैं उसके साथ मजीद काम नहीं कर सकता। क्या मतलब तुम बिजनेस से अपने पैसे निकाल रहे हो? जी, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली। अब मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता। देखो, एक और मौका तो उसे दे दो। आंटी, उसे बहुत मौके दिए मैंने, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आता। एक के बाद एक नुकसान के जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है, और ये सब के सब उसकी लापरवाही की वजह से हुए। और वैसे भी मैंने बैंक से, सप्लायर्स से और अपने क्लाइंट से बात कर लिया कि मैं अपना ऑफिस अलग कर रहा हूँ। ठीक है, फिर ये सब बातें तुम अरसलान से कहो, क्योंकि मुझे कहने का तो कोई फायदा नहीं है ना। अच्छा, ठीक है। उससे तो अब मेरा वकील ही बात करेगा। मैं चलता हूँ। अब 2 मिनट रुको, वो मैं उसे फोन करती हूँ, आता ही होगा वो। अब बात करने का कोई फायदा नहीं, वक्त गुजर चुका। वो तो हमारी पुरानी दोस्ती थी, इसलिए मैं बात करने आ गया। कोई और होता तो कभी बात करने नहीं आता। देखो, वो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम ऐसा करोगे ना तो उसका बहुत नुकसान होगा। वो पहले बहुत क्राइसिस में है। आंटी, वो मैनेज कर ही रहा है ना, लेकिन मैं इससे ज़्यादा नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। आखिर मुझे अपना घर भी चलाना है, और ये बात मैंने उसे 1000 बार समझाई है। अब उसे समझ नहीं आता तो मैं क्या करूं? अब मैं चलता हूं। नहीं उठा रहा? बीवी इजाजत देगी तो उठाएगा। मैं उसकी बीवी को फोन करती हूँ। जरूर करो, अगर तुम्हें बेइज्जती कराने का इतना शौक है तो। उमैद, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं वजदान की शादी उस लड़की से कर देती तो आज ये नौबत ही ना आती। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है, वही बदतमीज हो गया है, सजा दे रहा है हमें, और वो भी इस तरह। मैं इस लड़के की शक्ल देखना नहीं चाहता। उबैद, वो मेरा बेटा है। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। तो मत रहो, चली जाओ उसके घर। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने आज तक उसकी हर ख्वाहिश पूरी की, इसीलिए ये दिन देखना पड़ रहा है हमें। देखो, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं है, लेकिन ये तो बदतमीजी की इंतहा है। हमने उसे एक लड़के से शादी करने से मना किया, तो उसने हमसे भी ऊंचे घराने की एक औरत से शादी कर ली। मैं इस लड़के की शक्ल देखना पसंद नहीं करता हूं। मैं उसे जाकर मिलती हूं। तुम पहले भी हमेशा अपनी चलाती रही हो, और अब भी वही कर रही हो।
ठीक है, फिर जो तुम्हारे दिल में आता है वो करो। देखो देखो उबैद, मुझसे इस लहजे में बात मत करो। तुम समझ नहीं रही हो, तुम्हारे बेटे ने हमारे मुंह पे तमाचा मारा है, बेइज्जती की उसने हमारी। दूसरे लफ्जों में उसने हमें यह बताने की कोशिश की है कि आप एक अमीर लड़की से शादी कराना चाहते थे ना मेरी, लीजिए कर ली मैंने शादी, अब तो खुश है ना आप? सेक हनी, देखो तुमने कुछ गलत नहीं किया है, तुमने वही किया जो हर मां करती। वो लड़की थी ही नहीं इस काबिल के उससे इसकी शादी की जाती। तुमने तो उसकी दुश्मनी में नहीं बल्कि अपने बेटे की मोहब्बत में इनकार किया था भाई। लेकिन बहरहाल जो विजदान ने किया है, तुम्हें उसे कभी माफ नहीं करना चाहिए। तुम भूल रहे हो उबैद, मैं उसकी मां हूं। अच्छा ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन अगर वो इस घर में आया तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। उबैद प्लीज। नहीं, बहुत हो गया। मैंने हमेशा तुम्हारी बात मानी है, लेकिन इस दफा नहीं मानूंगा। वो उस लड़की को छोड़ेगा तभी इस घर में एंटर हो सकेगा, वरना इस घर के दरवाजे उस पर हमेशा के लिए बंद होंगे। मैं भी तो यही चाहती हूँ उबैद, लेकिन वो मेरी बात सुने तब ना। मैं क्या करूं? मैं उसके बगैर मर जाऊंगी उबैद। मेरा एक ही एक बेटा है, मेरी सारी खुशियां सारे गम मुझसे जुड़े। ये क्या किया, ये क्या किया? उसने अच्छा नहीं किया। क्या ख्याल है, वापस चलें? 2 हफ्ते तो होने वाले हैं, अब ऑफिस ना गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। ठीक कह रही हो। और अब वो नहीं आएगा वापस। तुम्हें कैसे पता? बस अगर वो आया भी तो तुम उसे मना कर सकती हो, वो जबरदस्ती तो नहीं कर सकता ना तुम्हारे साथ। वो नहीं मानेगा। तुम्हें ये डर है कि वो नहीं मानेगा या फिर ये कि तुम मान जाओगे? देखो कोमल, तुमने अपनी जिंदगी के फैसले हमेशा अपने हाथ में रखे, तो फिर अब क्यों डर रही हो? अच्छा देखो, मैं वादा करती हूँ कि वो नहीं आएगा वापस। तुम कैसे इतने यकीन से बार बार कह सकती हो? देखो मेरा दिल कह रहा है कि वो वापस नहीं आएगा, और खुदा के लिए इस तरह मत भागो। हम कब तक अपना घर छोड़कर इस तरह होटल में बैठे रहेंगे? तुम्हें मेरी वजह से तकलीफ हो रही है ना? तुम्हें एक लगाऊंगी मैं अब। तुमसे तो बात करना ही मुसीबत है। हाँ मुझे हो रही है तकलीफ, खुश हो अब? सॉरी। यू शुड बी सॉरी। तुम हमेशा इस किस्म की बातें करती हो। अब खुद मुझे बताओ, हम कब तक यहाँ बैठे रहेंगे यार? कह तो रही हूँ चले जाएंगे यार। कोमल मेरी तरफ देखो। देखो तुम वजदान को कितना चाहती थी, लेकिन फिर भी जब तुमने उसे छोड़ना था तो छोड़ दिया ना। तो इस तरह तुम अरसलान को भी छोड़ सकती हो। राना वो वजदान नहीं, अरसलान है मेरा शौहर। प्लीज उसे वजदान से मत मिला। मैं किसी को किसी से नहीं मिला रही, मैं तो सिर्फ तुम्हें समझा रही हूँ। समझाओ भी मत यार प्लीज। तुम वापस जाना चाह रही हो ना, हम कल ही चलेंगे बस। अच्छा ठीक है, बस तुम नाराज मत हो। राना मैं नाराज नहीं हो रही हूँ, मैं जानती हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। बस मुझे उसका सामना करने की हिम्मत करनी होगी। मैं उससे इस तरह से नहीं भाग सकती। आई थिंक तुम्हारा आइडिया बिल्कुल ठीक है। हम गार्ड्स रख लेंगे। ठीक है, और ऑफिस में भी बता देंगे कि तुम उससे मिलना नहीं चाहती। ठीक है? हाँ। और जब मैं रेडी हो जाऊंगी तो मैं उसे खुला की दरख्वास्त भेज दूंगी। अरसलान उठ जाओ बेटा। कब अरसलान, अरसलान, आसिया, आसिया, आसिया। जी बाजी।
अरसलान को देखा है कहीं? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। कमरे में नहीं है। खैर करे। अरसलान, अरसलान, अरसलान बेटा, यहाँ धूप में क्यों बैठे हो? धूप निकल आई, पता ही नहीं चला। आओ, चलो अंदर चलते हैं, आओ। ये कहां से आ गए? ये तो अरसलान के लेटर्स हैं। फेंक दो, मुझे नहीं पढ़ने। पढ़ लो, पता तो चले क्या बोल रहा है वो। तुम इतना जिद क्यों करती हो रायना? मेरा नहीं दिल कर रहा पढ़ने का, जब दिल करेगा तो पढ़ लूंगी। तुम भी कितनी जिद्दी हो, ना उसकी ईमेल्स पढ़ी तुमने, ना उसके लेटर्स पढ़ी हो। जो दिल में आए करो। थैंक यू सो मच, आपने इजाजत दे दी। अब ये भी लेती जाइए। लेके जा रही हूँ, कपड़े नहीं संभालूंगी तुम्हारे, खुद ही आके रखना अलमारी में, समझ आई है? हाँ समझ आ गया है। खा लो ना बेटा, खाना खा लो। मैं खा रहा हूँ। नहीं खा रहे हो? मैं खिलाऊं? रहने दे अम्मी, वो बच्चा थोड़ी ना हो। मेरे लिए तो हो। मुझे तो तुम्हें देखकर अभी भी वैसा ही लगता है जैसे तुम उतने से हो। तो मैं अपने आप को बहुत बुरा फील कर रहा हूँ। ऐसा लगता है जैसे मेरे हाथ पांव बिल्कुल शल हो गए हैं। मैं बहुत बेबस हो गया हूँ। खुद को संभालो अरसलान। मैं नहीं संभाल पा रहा अम्मी, क्या करूं? तुम उसको ढूंढना छोड़ दोगे तो वो छुपना छोड़ देगी। आप ये कह रही हैं कि मैं इसको छोड़ दूं? आप हमेशा यही चाहती थी ना? ठीक है, छोड़ दिया। बेटा मैंने इसलिए ये नहीं कहा है। देखो तुम्हारा कारोबार तबाह हो गया, हम मकरूज हो गए, मैंने कभी शिकायत नहीं की। लेकिन अगर तुम अपने आप को तबाह करोगे ना तो वो मुझसे नहीं देखा जाएगा। मैं तबाह हो गया हूं मम्मी। आई एम फिनिश्ड। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है अरसलान। मैं सही कह रहा हूं। वो मुझसे तलाक ले लेगी। वो भी इसलिए छुपी हुई है क्योंकि वो हिम्मत इकट्ठी कर रही है। और जिस दिन उसने अपना फैसला अटल कर लिया, वो मुझे अपनी जिंदगी से ऐसे निकाल देगी जैसे मैं कभी था ही नहीं। नहीं बेटा, ऐसे नहीं हो सकता अरसलान। उसने अपनी फैमिली खोई है। उसमें गम बर्दाश्त करने की बहुत ताकत है। वो किसी को भी छोड़ सकती है। मुझे भी। मैं कैसे रहूंगा उसके बगैर? कैसे रहूंगा?
ला हशर नशर हुआ है सारी घर का। इस लड़की ने कौन सी सफाई करनी है? सारी सफाई तो ये मुझी से कराएगी। फोन तो दोनों ऑफ हो गए, चार्ज पे लगा दो। अब ये भी मैं ही करूं। कोमल, तुमसे एक बात पूछूं, तुम नाराज तो नहीं होगी? जब से आई हूँ तुम ही गुस्सा किया जा रही हूँ, मुझे तो नाराज होने का मौका ही नहीं दे रही। बात थोड़ी टेढ़ी है, इसलिए सोच लो। मुझे वजदान के बारे में कोई बात नहीं करनी। बिल्कुल भी कोई बात नहीं करनी। तुम्हें क्या हो गया रायना? कैसी बातें कर रही हो? मेरी शादी हो गई, उसकी शादी हो गई, अब मेरे और उसके बीच बचा ही क्या है? लेकिन तुम तलाक लेना चाहती हो और वो भी अपनी शादी से खुश नहीं है। ये तुमसे किसने कहा कि वो खुश नहीं अपनी शादी से? तुमने। बकवास की थी मैंने सिर्फ अपना गुस्सा निकालने को। अल्लाह करे कि वो खुश हो और खुश रहे। मैं अरसलान के साथ रहूं या ना रहूं, लेकिन वजदान के लिए मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। लेकिन कोमल, प्लीज रायना ऐसी बातें मत करो, अच्छा नहीं लगता। देखो मैं मानती हूँ मुझे उसका ख्याल आ जाता है कभी कभी। इतने साल हमारी दोस्ती रही थी, अब एकदम से भुलाया भी तो नहीं जा सकता ना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पुराने रिश्ते भी दोबारा जुड़ जाएं। अब मैं एक मैरिड औरत हूँ और चाहे कुछ भी हो जाए मैं पुरानी वाली कोमल नहीं हो सकती। बिल्कुल भी कुछ नहीं है अब तुम्हारे दिल में वजदान के लिए। है क्यों नहीं? उसके मुझे बहुत से एहसानात हैं। उससे मेरा उस वक्त साथ दिया था जब मेरे माँ बाप दुनिया में नहीं रहे थे। मैं टूट रही थी तो उसने मुझे सहारा दिया था। वो नहीं होता तो शायद आज मैं जिंदा भी नहीं होती। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। लेकिन मुझे तो लगा था कि तुम अब तक उसे चाहती हो। गलत लगा था तुम्हें। जिस वक्त मैंने निकाह के पेपर्स पर साइन किया था उसी वक्त मैंने उसका नाम अपने जहन से खुरच दिया था। जब मैंने उसकी अंगूठी काटी थी मैंने इस रिश्ते की डोर को भी काट दिया था। तुम्हें पता है अरसलान ने मेरे जख्मों पर मरहम रखा था और फिर उसे अपनी अंगूठी पहना दी थी मुझे। तब से वजदान मेरे जहन के किसी कोने में तो रह गया, लेकिन मेरे दिल से निकल गया। तो फिर कोमल तुम अरसलान को क्यों छोड़ रही हो? मत छोड़ो उसे प्लीज। फिर वही बात, जाओ जाके सफाई करो, मुझे भी करने दो। कोमल उठो, कहा ना मैंने, जाओ। ये सोनिया है। सोनिया? कौन? आपकी होने वाली बहू।
ऐ मेरे दिल कहीं और चल। भाई वजदान किधर होते हो आजकल, नजर नहीं आते? हाँ मम्मी, थोड़ा बिजी था। किस काम में बिजी हो? मेरे लिए बहू ढूंढने में? जी, कुछ ऐसा ही समझ लें। सच्ची? अरे मैं तो समझी थी तुम उस रोज मजाक कर रहे थे। मजाक कैसा मम्मी? तो इतनी सीरियस बात है, इतनी सीरियस कि आपने उस दिन होटल में बुला के कोमल की इतनी इंसल्ट कर दी। ओह कम ऑन वजदान। गलत तो नहीं कह रहा ना मम्मी? एनीवेज, अच्छा ये बताओ कि तुम घर कब आ रहे हो? मैं शाम तक आऊंगा, और हाँ, आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी है मेरे पास। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? बता दिया तो सरप्राइज थोड़ी रहेगा मम्मी। ओके। मम्मी। अरे वजदान, आ गए तुम? जी। ये सोनिया है। सोनिया? कौन? आपकी होने वाली बहू। वजदान, तुम आओ मेरे साथ। ये सब क्या मजाक है? मजाक नहीं है मम्मी, इस बार तो मैं बिल्कुल वैसे ही बहू लेकर आया हूँ जैसी आपको चाहिए थी। इसका खानदान आपके खानदान से बहुत ऊंचा है। खान टेक्सटाइल की सिंगल ओनर, और एक बिजनेस का दुबई में भी है, लंदन में अपार्टमेंट, टोरंटो में घर। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। और हाँ, एक बात तो बताना भूल ही गया, इंटेलिजेंट लड़की चाहिए थी ना आपको। शी इज वेरी इंटेलिजेंट, गोल्ड मेडलिस्ट। पागल हो गए तुम, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। ये मेरी उम्र की होगी, मेरी उम्र की। नहीं मम्मी, अब आप ज्यादती कर रहे हैं। आपसे थोड़ी छोटी तो होगी। निकालो, निकालो उसे फौरन, मेरे घर से बाहर निकालो। आप हर बार ऐसा नहीं कर सकती मम्मी। इस बार तो मैं बिल्कुल वैसी ही लड़की चूज करके लाया हूँ जैसी आपकी रिक्वायरमेंट थी। आप उसे रिजेक्ट नहीं कर सकते। अभी बताती हूँ मैं, अभी बताती हूँ कैसे रिजेक्ट करती हूँ उसे मैं। कितनी बड़ी हो तुम वजदान से? जी? मैंने पूछा कितनी बड़ी हो तुम वजदान से? मामा। 10 साल, 15 साल या फिर 20 साल? जी मैंने इसका आईडी कार्ड चेक नहीं किया। शादीशुदा होगी? मम्मी आप इंसल्ट कर रही हैं आप इसकी। तो मेरे साथ आइए, आप इस तरह बात नहीं कर सकती इससे। इनकी बेटा, इनकी कहो, बड़ों से तमीज से बात करते हैं। डिवोर्स ली होगी तुमने। बच्चे कितने हैं तुम्हारे? जी एक बेटी है। माशाल्लाह। कितनी बड़ी? जी 18 साल की है। कुछ और पूछना है आपको? पूछना नहीं, बताना है तुम्हें। फर्ज करो अगर तुम्हारी बेटी की जगह तुम्हारा बेटा होता और अपनी उम्र से 15 या 20 साल बड़ी औरत को लाकर तुम्हारे सामने खड़ा कर देता, तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होता? मैं आपकी जितनी डोमिनेटिंग नहीं, इसलिए उसका चांस जरा कम था। तो तुम ये कहना चाह रही हो कि इसने तुम्हें मेरी वजह से पसंद किया? जी मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाह रही। मैं तो बस एक रिसर्च स्टडी कोट कर रही थी। देखा,
देखा ये किस तरह से बात कर रही है मुझसे, और तुम इसे यहाँ लेकर आए हो मुझसे मिलाने, मेरी बहू बनाने। ये तो इस काबिल भी नहीं है कि मैं इसकी तरफ देखूं भी। प्लीज, आप इस तरह बात नहीं कर सकती मुझसे। सोनिया रिलैक्स। वो मुझे इंसल्ट कर रही है यार, दैट्स नॉट डन। क्या मैं इंसल्ट कर रही हूँ तुम्हारी? इससे ज्यादा अजीब बात तो मैंने आज तक नहीं सुनी। यानी तुम मेरे मासूम बेटे को उसकी वीक मोमेंट का फायदा उठाते हुए फंसाने की कोशिश कर रही हो और मुझसे उल्टा कह रही हो कि मैं तुम्हारी तौहीन कर रही हूं। मेरा बस नहीं चल रहा, वरना मैं तुम्हारा वो हशर करती। वैसे हिम्मत है तुम्हारी कि इस तरह से तुम मेरे सामने खड़ी। आइंदा कभी मेरे बेटे से मिलने की कोशिश भी मत करना। आप दुनिया के किसी कानून के मुताबिक मुझे अपने बेटे से मिलने से नहीं रोक सकती। आंटी जी। आंटी नहीं हूं मैं तुम्हारी। मेरी इससे शादी हो जाएगी तो आप मेरी आंटी ही होंगी ना। आंटी जी कैसे निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। एक मिनट के लिए भी मत सोचिएगा कि आप मेरे साथ जो भी सुलूक करेंगी मैं बर्दाश्त कर लूंगी। आप पूछ लीजिए इससे, ये मुझसे शादी करना चाहता है तो ठीक है, वरना मैं चली जाऊंगी। मुझे पूछने की जरूरत नहीं, मैं तुमसे कह रही हूं अभी और इसी वक्त निकल जाओ यहाँ से। आपका बेटा बच्चा नहीं है, इसे इसके डिसीजंस ले लेने दीजिए। बोलो वजदान, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो या एक दफा फिर अपनी मम्मी के कहने पर अपनी पसंद को छोड़ना चाहते हैं? क्या वजदान, तुमने अपनी सारी पर्सनल बातें इससे शेयर की? जी, इसने मुझे कोमल के बारे में सब कुछ बताया है। जाहिर है किसी ना किसी से तो इसे अपना दुख शेयर करना ही था। वजदान, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। ये तुमने अच्छा नहीं किया वजदान। वजदान, ये क्यों किया तुमने ऐसा? ओह गॉड प्लीज, अब ये रोना वोना शुरू करने वाली हैं क्या? कम ऑन वजदान, दिस इज टू मच यार। ये ऑलरेडी मेरी काफी इंसल्ट कर चुकी हैं, बहुत ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। तुम डिसाइड कर लो, तुम्हें मुझसे शादी करनी है या नहीं। नहीं वजदान, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते वजदान। अब कुछ बोलोगे या ऐसे ही खड़े रहोगे? नहीं वजदान। वजदान, मैं शादी कर रहा हूँ उससे। नहीं वजदान। चलो चल। वजदान, तुम नहीं जा सकते वजदान। वजदान, तुम नहीं जा सकते, मुझे छोड़कर इस औरत के साथ नहीं जा सकते तुम। अपने बेटे को मैं नहीं छोड़ सकती, नहीं छोड़ सकती मैं वजदान को, कभी नहीं, नहीं छोड़ सकती, नहीं छोड़ सकती। खैरियत बेटा? नहीं। या अल्लाह खैर, ये नोटिस किसकी तरफ से? कोमल की? काश उसी ने भेजा होता।
तलाक का ही मुतालबा कर लेती। अम्मी, ये मेरे क्लाइंट्स की तरफ से वो अपना बिजनेस वापस ले रहे हैं। मतलब मेरे पास सिर्फ 3 ही रास्ते हैं। या तो मैं आपको लेकर ये मुल्क छोड़कर भाग जाऊं, या फिर मैं मार्केट से सूद पर कर्जा उठा लूं, या फिर ये घर बेच दूं। अरसलान, ये घर तुम्हारे अब्बा की निशानी है। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तो फिर आप बताएं क्या करूं? अगर ये मुल्क छोड़कर जाता हूं तो इसका मतलब ये है कि मुझे कोमल को छोड़ना पड़ेगा, और ये मैं कर नहीं सकता। मुझे माफ कर दे, मैं आपकी उम्मीदों में पूरा नहीं उतरा। मैंने आपको बहुत मायूस किया। काश मैं मर सकता होता। ऐसा मत कहो सलाम, ऐसा मत कहो बेटा। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर वो मेरी वजह से यहां से ना जाती ना, तो तुम इस हालत तक ना पहुंचते। मैं इस काबिल ही नहीं हूं। ना मैं अच्छा बेटा बन पाया, ना अच्छा शौहर, ना एक अच्छा बिजनेसमैन। मेरी वजह से उस बेचारी का घर छूटा, और आज आपका छूट। आई एम सॉरी अम्मी। नहीं अरसलान, ऐसा प्लीज मैम, आप इस तरह अंदर नहीं जा सकती। आपने अपॉइंटमेंट नहीं ली। किस अपॉइंटमेंट की बात कर रही है? मैं माँ हूं वजदान की। हटो पीछे। अपॉइंटमेंट नहीं ली। ओह, सासू माँ आई हैं। हेलो आंटी जी, कैसी हैं आप? वजदान कहाँ है? बुलाओ उसे। वजदान तो बिजी है। ना वो मेरा फोन उठाता है, ना मुझसे बात करता है। कहाँ है वो? मैंने मना किया उसे। क्या? तुम उसे मुझसे बात करने से कैसे मना कर सकती हो? आपको याद है आपके घर आई थी मैं? कितनी इंसल्ट की थी आपने मेरी, और उसके बाद आपने जब भी उससे बात की उसे मेरे खिलाफ भड़काया। अब ऐसी हालत में मैं और क्या कर सकती थी? मुझसे अरसलान का दुख देखा नहीं जाता। अल्लाह पा, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। नजर लग गई उसे। आपने सदका नहीं उतारा ना उसका? उतारती रहती हूँ शाजिया, ऐसी बातें उसने सारी जिंदगी में कभी नहीं की। मेरे बेटे को तो खुद पे बहुत एतमाद था। अब तो वो मरने की दुआएं करता रहता है। पहले तो मैं हर नमाज में अरसलान के लिए दुआ करती थी, लेकिन अब वो इतने बदतमीजी से मुझसे बात करता है कि मेरा दिल खट्टा हो गया है। उसे माफ कर दो शाजिया, वो अपने आपे में नहीं है। देखो, उसकी बीवी छोड़ के चली गई, उसका कारोबार खत्म हो गया। सोचो उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी। अच्छा खैर, आपने क्या सोचा है, क्या करेंगी? अरसलान तो कहता है कि 3 ही रास्ते हैं उसके पास। या तो मुल्क छोड़ के भाग जाए, या सूद पे कर्जा ले, और या फिर घर बेच दे। या अल्लाह, ये तो वो बात हो गई कि छुरी से मरोगे या फिर तलवार से। माय गॉड। मैं सोच रही हूँ कि घर रहन रखवा दूं। अगर तुम अपने मियाँ से बात कर लो और कुछ अरसे के लिए कर्जा दे दो तो। आभा, उनको तो कर्जे के नाम से नफरत है, फिर मैं कैसे? लेकिन अगर तुम उन्हें बताओगी ना कि अरसलान किस मुश्किल में है तो वो मान जाएंगे। अच्छा, कितना कर्जा चाहिए? देखो, 1 करोड़ अगर मिल जाए तो। आभा, 1 करोड़ का कर्जा? हमारे बैंक में 10 लाख भी हो तो बहुत बड़ी बात है।
तो तुम लोग इतने अरसे सऊदी में रहे हो? अब बच्चों की पढ़ाई का खर्चा है, घर के खर्चात हैं, और फिर इतने अरसे उनके अम्मी अब्बू भी तो बीमार थे। सऊदीया की कमाई कहाँ चली गई पता ही नहीं चला। आपा, अगर आप मुझसे मेरी जान मांगे ना तो मैं वो देने को तैयार हूँ, लेकिन पैसे मेरे पास नहीं है आपको देने के लिए। ठीक है शाजिया, कोई बात नहीं। आपा, आप कोमल से क्यों नहीं मांगती पैसे? माशाल्लाह इतना पैसा है उसके पास। मैं तो कहती हूँ उसे बुला फुसलाकर घर वापस बुला लीजिए। इतना कुछ तो बर्दाश्त कर रही हैं, तो क्यों ना फायदा उठाया जाए। उससे पैसे लो ताकि वो सारी जिंदगी हमें ताने दे। ताने बर्दाश्त हैं या फिर इतना बड़ा घर बेचकर किराए के फ्लैट में रहना। और फिर क्या पता कि अरसलान दोबारा काम करेगा या नहीं, या फिर मजनू बना रहे। आपा, नया कारोबार करने के लिए भी पैसे चाहिए। कहां से आएंगे पैसे? तुम एक बेटे को उसकी माँ से मिलने से मना नहीं कर सकती। आप भी एक शौहर को उसकी बीवी के खिलाफ नहीं भड़का सकते। मैं तुम्हारी ये बकवास सुनने नहीं आई। मामा, कौन है ये औरत? तमीज ही इनको बात करने की। वजदान की मम्मी है बेटे। ओह, तभी वजदान ऐसे ही बात करता है। It runs in the blood. Whatever. मामा, मुझे गाड़ी चाहिए। हाँ हाँ, ड्राइवर के साथ चली जाओ। मामा, बाय। सोनिया, यस स्वीटहार्ट। मेरे वॉलेट में से पैसे कहाँ गए? मैंने ले लिए। क्यों? घर चलाने के लिए। अब ये तो तुम्हारा काम है ना, मेरा तो नहीं। लेकिन सारे पैसे निकाल। मम्मी आप? वजदान, ये सब क्या है वजदान? तुमने इसका ये हशर करने के लिए इससे शादी की थी? वो मैंने इससे नहीं, इसने मुझसे शादी की थी। वजदान, तुम चलो मेरे साथ। ये नहीं जाएगा। वजदान, मैं तुमसे कह रही हूँ चलो मेरे साथ। मैं कह रही हूँ ये नहीं जाएगा। मैं आपके घर आई तो आपने मेरी बहुत इंसल्ट की थी आंटी जी। मैं नहीं चाहती कि मैं अपने घर में आपकी इंसल्ट करूं, इसलिए बेहतर होगा कि आप यहां से चली जाएं। मरियम, प्लीज लॉक द डोर व्हेन मैम लीव्स। सिर्फ तुम्हारी नहीं, पूरी फैमिली की मोहब्बत चाहिए, और वो से अकेले तुम्हारे साथ रहते हुए नहीं मिल सकती। फिर नम हुई आंखें क्यों मेरी।
काश वजदान तुमने ये बेवकूफ़ी ना की होती तो तुम्हें भी आज एक अच्छी सी लड़की मिल गई होती। मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ। सब कुछ उसकी वजह से हुआ, वो भुगते ना, आप क्यों भुगत रही हैं? तो शादी तुमने मेरी माँ से बदला लेने के लिए की। साहिल, कोई मेरी बेइज्जती करे और मैं भूल जाऊं, सवाल ही पैदा नहीं होता।